नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके न्यू एडिशन आईटी एग्जाम में। साथ ही एक वैकेंसी निकल के आई है आईटीआई वाले छात्रों के लिए। देखिए, जितनी भी आईटीआई की वैकेंसी निकलती है उसकी डिटेल मैं आप लोगों को देता ही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू इरकॉन की तरफ से, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। आप लोग बोलो कि रेलवे डिपार्टमेंट की है, तो देखिए यहाँ पर रेलवे लीड करता है इस चीज़ को, ठीक है। इरकॉन है जिसको कौन लीड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट। तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। अब देखो इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, पहले पूरी वीडियो को देख लेना, फिर उसी के बाद डिसीजन लेना कि आप इसको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, पहले पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखो समझने वाली बात क्या है। देखो यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी निकाली गई है वो अलग अलग क्वालिफिकेशन पर अलग अलग वैकेंसी है। लेकिन उन्होंने कह रखा है यहाँ पर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इन्होंने बोल रखा है जो वर्क लीडर होता है इसकी वैकेंसी है टेक्नीशियन की, ठीक है। इसमें सैलरी पैकेज 22,000 से लेकर 63,000 रुपये दी जाएगी। वैकेंसी है एक, ठीक है। इन्होंने कह रखा है कि आपके पास 10वीं प्लस ITI होना चाहिए, ठीक है। 10वीं प्लस ITI, अगर आपके पास ये नहीं है तो या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, जो एनटीसी का सर्टिफिकेट प्लस, या फिर आपके पास यानी कि 10th अगर आपने कर रखा है 10th प्लस आपके पास फिर अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, अगर आपके पास ITI नहीं है तो ये तो मुद्दा हो गया। लेकिन अगर आपके पास 10th प्लस ITI है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 साल का बंदे के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। ये तो बात होगी। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 30 साल इन्होंने रखी गई है। उसके बाद आती है यहाँ पर रेल वेल्डिंग ये की वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर 22,000 से लेकर 63,000 वैकेंसी जो है सैलरी पैकेज रहने वाला है। वही है, या तो आपके पास 10th प्लस ITI हो या फिर 10th प्लस अप्रेंटिसशिप हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है डियर 35 वर्ष। और यहाँ पर बोल रखा है इन्होंने कि आपके पास यहाँ पर आपके पास वेल्डिंग का जो होता है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर मांग लिया है कितने साल का, यहाँ पर 3 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग का। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। अगला जो पॉइंट पे चलते हैं, अगला जो पॉइंट आता है, अगला देख लो उन्होंने अगली वैकेंसी के बारे में क्या बोला है। एक वैकेंसी रेल वेल्डिंग की है, टेक्नीशियन एक ही, वही सिस्टम है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। उसके बाद रेल वेल्डिंग टेक्नीशियन की है, 4 पोस्ट हैं, इसमें भी सैलरी पैकेज वही है, वही सेम क्राइटेरिया, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है, ठीक है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ये देखो ना आप, लास्ट में जो लिखा होता है ये है ना, जो रफ एंड फाइनल फिनिशिंग वाले होते हैं वेल्डिंग वाले, तो इनके लिए। उसके बाद ऑपरेटर मोटर वालों के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट हैं। 10th प्लस ITI यहाँ पर मांग रखा है 1 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह मांग रखी है। उसके बाद यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है, छूट तो छात्रों को दी जाएगी, जैसे मिलती है 3 साल की OBC को, 5 साल की SC ST वालों को। यहाँ पर जो मेन चीज़ है भाई समझने वाली जो है आपका, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी। देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ है समझने वाली, ठीक है। देखो ये जो वैकेंसी है भाई आपकी, जो भर्ती है आपकी 3 साल के लिए होगी, ठीक है। यहाँ पर जो सरकारी भर्ती है ये 3 साल के लिए है। अगर आप 3 साल से पहले इस भर्ती को छोड़कर जाते हो तो आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना। या तो अगर आप 3 साल से पहले इस नौकरी को छोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, या फिर अगर कंपनी आपको निकालती है किसी कारण से तो फिर कंपनी देगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पर है। 3 साल की कुल वैकेंसी होने वाली है, परमानेंट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना। ये सिर्फ 3 साल की भर्ती होने वाली है और यहाँ पर 5 लाख का बॉन्ड है। अगर आप 3 साल से पहले, हो सकता है आपकी कहीं पर नौकरी लग जाए, रेलवे डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लग जाए, फिर कहीं और आपकी नौकरी लग जाए, तो आप इस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको 5 लाख रुपए यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा। इन्होंने क्लियर कर दिया, 3 साल से पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप कंपनी निकालेगी तो फिर कंपनी भरेगी इसका हर्जाना, ठीक है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है डियर वो इंटरव्यू के द्वारा होगा। यहाँ पर इंटरव्यू के द्वारा आप लोग का जो है इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। कहाँ पर लिया जाएगा देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये देखो जो टाइमिंग है वो आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। इंटरव्यू के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा 10 जनवरी 2023 सुबह 9 बजे। यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। कहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो इकरोन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है आपकी यहाँ पर गुजरात में, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो जो भी छात्र इच्छुक हो वो करना चाहे तो देखो, इस चीज़ के लिए ज़्यादा मैं फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपकी इच्छा है
ठीक है, आपकी ये आयु ज़्यादा हो चुकी है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे तो कैसे भी करके, और आप नज़दीकी के हो, है ना, नज़दीक के हो, गुजरात साइड के हो, तो अगर आप जाना चाहें एक बार ट्राई कर सकते हैं। वैसे वैकेंसी और भी आएंगी, ठीक है, क्योंकि इन वैकेंसी का डिटेल देना जरूरत है, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हो सर ITI की जो है वैकेंसी कब आएंगी, ठीक है, आप कमेंट करते हो। तो है तो ये रेल डिपार्टमेंट की, आपने वीडियोज़ भी बहुत सारी तो आ भी चुकी होती हैं, आप लोग देख लेते हो, तो थोड़ा सोच समझ के इन वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा ना अप्लाई किया करो, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इकरोन है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे इसको लीड करती है ना। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप नज़दीकी गुजरात से पढ़ रहे हो, आपके आयु सीमा ज़्यादा हो गई है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस फुल है, फिर भी आपको अच्छा सैलरी पैकेज, आपको लग रहा है कि 3 साल में कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लूँगा, तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फ्रेशर हो, अगर आप समझ रहे हो कि भाई मेरे पास आपके पास अभी अप्रेंटिसशिप आपने अभी की है, और तो आप एक काम कीजिए, और भी वैकेंसी निकलने वाली है रेलवे डिपार्टमेंट की, जो परमानेंट होगी, जिसमें कोई बॉन्ड नहीं भरा जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 में ये भर्ती आने वाली है, ध्यान रखना डियर। कब आएंगी? अगर मैं बात करूं अब भर्ती की, तो आप लोगों के लिए यहां पर अप्रैल 2023 में नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो अप्रैल है 2023 में आप लोगों के लिए यहाँ पर नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, किसकी? रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से, ठीक है। तो वेट करना, जिस चीज भाई जो करना चाहे वो कर सकता है। बाकी मेरा सजेशन है आप लोगों को ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा सा ना 3 साल की है, ठीक है। 3 साल से पहले अगर आप छोड़कर जाते हो तो बॉन्ड भरना पड़ सकता है, तो दिक्कत तो आपको हो सकती है, ठीक है। तो जिसकी आयु सीमा पर हो चुकी है, वो चाहते ही जिसको जरूरत पड़ रही है और नज़दीकी गुजरात से पड़ रहा है, तो भाई अगर आपको लग रहा है, अब देखो यहाँ पर ये कहाँ लगाए, गुजरात के सूरत में लगाया, अगर आपकी जॉब वहाँ पर भी हो सकता है सूरत में लगाए, ठीक है। तो पता नहीं अभी कहाँ पर आपकी जॉब लग सकती है फिर, है ना। तो थोड़ा सोच समझ के, मेरा तो मानना यह है कि थोड़ा सा संभल कर चलना। तो चलिए फिर आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करता हूँ। जैसे ही रेलवे डिपार्टमेंट की परमानेंट नौकरी आएगी ITI वाले छात्रों के लिए, ठीक है, या फिर अन्य डिपार्टमेंट से भी आएंगी परमानेंट नौकरी, तो उसकी भी डिटेल मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। इससे पहले मैंने परमानेंट नौकरी का एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वैकेंसी थी, लेकिन आने वाले दिनों में और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी गवर्नमेंट, ठीक है, चाहे वो रेलवे हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, ITI वाले छात्रों के लिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।